Welcome everyone. Okay, let us start with the same topic. Okay, और इसका ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ विच यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट. ओके, सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट इंट्रोडक्शन. ओके, पहला वीडियो जो हमारा था वो तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर था. ठीक है. सेकेंड वीडियो वाज अबाउट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. राइट, 6 एविडेंसेस देखा था हम लोग ने एवोल्यूशन का. एंड एवोल्यूशन का बेसिकली एक चीज़ और देखा था, पूरा एक चार्ट में ही देखा था हमने कि एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, बराबर, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एवोल्यूशन हुआ. राइट, सो बेसिकली उस वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक था. राइट, बट व्हाट हैपेंड वाज, मैं उस चीज़ को वापस पहले बता देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द थिंग्स. राइट, सो स्टार्ट करते हैं वही से. ठीक है, राइट, सो ये हमारा था द वेरी फर्स्ट स्लाइड. ओके, सेकंड जो लेक्चर था उसका फर्स्ट स्लाइड. राइट, सो इफ़ यू सी द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, राइट, वहाँ पर लिखा है 305 बट इट इज़ बेसिकली 3.5. ओके, राइट, it is 3.5. okay, let me take another thing. Okay, so it is 3.5 billion years ago. Right, so 3.5 billion years ago our earth formed. Right, so ये एक छोटा सा mistake था, छोटा सा, because मैं वो ये भूल गया कि that zero was a point or a dot. Okay, so just you have to correct that thing. Okay, and let's continue with द सेम टॉपिक. ओके, बट इस बार आगे की तरफ चलेंगे एंड जस्ट सी कि विच आर द अदर मेन साइंटिस्ट, ओके, हु केम फॉरवर्ड टू प्रिपेयर द बेस्ट थिंग अबाउट एवोल्यूशन. राइट, सो देखते हैं क्या है इसमें. सो दिस इज अबाउट डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डार्विन का थियरी. राइट, सो बेसिकली डार्विन ने क्या किया था, डार्विन पब्लिश्ड अ बुक. ओके, डार्विन हैज़ पब्लिश्ड अ बुक विच इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. राइट, उस बुक में उन्होंने ये 3 पॉइंट मेंशन किया था. राइट, दिस इज 1, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पॉइंट. सो ये तीनों पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. ओके, सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other in a life threatening manner. ओके, सो ये पहला चीज़ था, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करता है, compete करता है. राइट, ठीक है, ये पहला चीज़ था. दूसरा चीज़, दैट सेम ऑर्गेनिज्म ऑल्सो competes with द एनवायरनमेंट. राइट, इफ़ मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था अबाउट 2 ऑर्गेनिज्म, एक को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख दो जहाँ पर उसको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, एंड दूसरे को थोड़ा लेस रिच मीडियम में रख दिया जाए. ठीक है, सो क्या होगा, हमको मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स इन द सेकेंड वन, बराबर, क्योंकि उसको जूझना पड़ रहा है, बराबर. ठीक है, एंड जो फर्स्ट वाला है उसको ज़्यादा जूझना नहीं पड़ रहा, उसको तो ईजिली मिल जा रहा है. ठीक है, सो ये था अपना पहला चीज़. राइट, ये फर्स्ट थिंग वाज अबाउट यू नो ईच ऑर्गेनिज्म competes with each other. Right, and second was, in this competition only those organisms sustain which shows the modifications essential for winning the competition. Right, so यहाँ पर बात किया है बेसिकली मॉडिफिकेशंस का. राइट, चेंजेस का, बराबर. सो विद हेल्प ऑफ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. राइट, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम देखते हैं कि यस, ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस होता है. राइट, सो वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा. ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म. और देर इज़ अ सेंटेंस, यू नो, विच इज़ वेरी फेमस सेंटेंस ऑफ डार्विन. ही सेड only those who are fittest will survive in this changing environment. Right, in this changing environment only the fittest will survive, और वो थियरी का नाम था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, सो इसमें उन्होंने और अच्छे से इलेबोरेट किया था. ठीक है, सो नाउ हाउएवर, besides this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest to perish. Right, सो बेसिकली यहाँ पर
बोला गया है, वो बुक में ये भी बताया गया था कि नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म विल शो मॉडिफिकेशन बट ऑल्सो आवर एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बराबर, इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वही सेलेक्ट करेगा कि कौन इसमें सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी थे, राइट। जब भी इन्होंने बनाया, डार्विन ने ये पूरा अपने बुक में सब पब्लिश किया, सो देयर वर लॉट ऑफ ऑपोजिशंस, ओके, इसका ऑपोजिशंस भी बहुत सारा था, ठीक है, राइट। सो ये ऑपोजिशन के वजह से हम बोलते हैं कि फेल तो नहीं हुआ, ठीक है, बट देन टू देर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉज डिसअग्रीड, ओके, जो डिसअग्रीड थे इस पॉइंट से, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद अनदर थिंग, ओके, हु केम आफ्टर डार्विन, ओके, डार्विन ने तो अपना बता दिया, राइट। अच्छा, डार्विन के बाद कौन आया, अच्छा उसका थियरी क्या था, सो लेट अस सी दैट ऑल्सो, ओके। सो नेक्स्ट थियरी इज अबाउट लमार्किज्म, okay. Next theory is about Lamarckism, right. So basically जीन बैप्टिस्ट लमार्क, ये रहा उनका नाम, इन्होंने अपना Lamarckism का थियरी बताया। Proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution, okay. क्या morphological changes, right, morphological changes जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यही एवोल्यूशन का एक मेन रीजन है, ठीक है। और दिस इज ओनली द मेन थिंग, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ओके। नाउ लेट्स सी उसके आगे उन्होंने क्या किया, वो ही हैव टू मेक अ सर्टन पॉइंट विच विल प्रूव, ओके, जो प्रूव करके बताए कि हाँ भाई जो भी सेंटेंस बोला है इन्होंने, ठीक है, वो सही है, बराबर, ओके। सो द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटीज या फिर उसका लेजीनेस, ओके, यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डिसाइड करता है, ओके। अच्छा, he called, this is very important, he called this concept as principle of use or disuse of organs, okay. So the principle of यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इन्होंने अपने इस कंसेप्ट को नाम दिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, राइट, वी हैव टू गिव एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू प्रूव यू समथिंग, ओके, मुझे सबसे पहले आपको उसका मेन सेंटेंस बताना पड़ेगा, ठीक है, राइट। मेन सेंटेंस बताने के बाद उसके पीछे का रीजन बताना पड़ेगा, वाई दिस इज द करेक्ट थिंग, और जो हमने अब तक पढ़ा है ये गलत है, बराबर, ठीक है। एंड द थर्ड चीज, ओके, द थर्ड थिंग इज आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, एक ऐसे एग्जाम्पल्स देने होंगे, ईजी एग्जाम्पल्स जो आप देख के तुरंत समझ जाओगे, राइट, कि हाँ दिस इज द राइट वन, ओके। सो नाउ ही फर्दर एक्सप्लेन्ड this concept with an example of giraffe's neck and shoulders of an iron smith, okay. So basically if you see a giraffe, right, अगर आप एक जिराफ की बात करें तो उसका जो नेक होता है, इट इज सो टॉल, नो वाई इट इज सो टॉल, बराबर। सो जस्ट इमेजिन जो भी जिराफ होगा उसका नेक कैसे बड़ा हुआ रहेगा, तो इसका बेसिक रीज़न था विच इज़ एक्चुअली गिवन आवर बुक इज, जैसे जो भी ट्रीज होते हैं, राइट, सो ट्रीज पे जो लीव्स होते हैं तो जिराफ क्या करता रहेगा उस लीफ को खाने के लिए, बराबर, राइट, लीफ को खाने के लिए उसको अपना सर ऊपर करना पड़ता रहेगा, बराबर। तो जब ये सर ऊपर करेगा तो ये एक एक्टिविटी हुआ, बराबर। सो द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द मेन रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। सो ये मेजर सा रीज़न था और एक बेसिक सा रीज़न था और एक एग्जाम्पल भी था कि हाँ भाई ऐसा सच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ, ठीक है, आयरन स्मिथ जो लोहार होता है, ठीक है। सो जब वो ऐसे पीटता है तो देखोगे उसका शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, राइट, उसका शोल्डर्स मतलब बोल सकते हो 2.5 किलो का हाथ हो जाता है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली वो हैमरिंग करते रहता है ना, ठीक है, उसके वजह से उसका जो शोल्डर होता है और जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पंप अप हो गए रहते हैं, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ये दो बेसिक से एग्जाम्पल्स थे विच वॉज एक्चुअली गिवन बाय लमार्क, ओके, एंड उन्हीं के नाम पे उनका जो थियरी था वो दिया गया विच इज़ लमार्किज्म,
right? So let us go further and see what is the next thing. Okay, जो नेक्स्ट वाला है इट इज स्पेसिएशन, राइट? इट इज बेसिकली नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. जो अभी स्पीशीज हैं इनसे दूसरा स्पीशीज फॉर्म होना, बराबर. दिस इज नथिंग बट स्पेसिएशन, राइट? सो इफ यू सी द डेफिनेशन, the very first thing, the formation of new plants and animals is the effect of evolution. Of course, evolution के ही वजह से तो नया एनिमल्स और नए प्लांट्स होते हैं, ठीक है. नाउ स्पेसिएशन से रिलेटेड ये पहला पॉइंट विच इज स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल रिप्रोडक्शन. नेचुरल रिप्रोडक्शन की वजह से सेम स्पीशीज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. सो अभी एक चीज़ तो होता है, स्पीशीज़ क्या है, द ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स, ओके, और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का जो भी ग्रुप है इट इज़ अ सेम ग्रुप, राइट? ओके, सो लेट्स गो इनटू नेक्स्ट पॉइंट. ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक geographical conditions, their food, habitat, reproductive ability and the period is different, right? हर एक ऑर्गेनिज्म एक अलग जगह पे रहता है, right? Each and every organism stays इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, ओके. और हर एक ऑर्गेनिज्म का और या फिर और से हर एक स्पीशीज़ का जो फूड होगा, फूड हैबिटेट होगा, जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होगा एंड द पीरियड और द लाइफ स्पैन, ओके, ये सब क्या होने वाला है, ये भी डिफरेंट होने वाला है with the another species, right? Right, ठीक है. So next is about, however, अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, okay? The very third point is, however, genetic variation is responsible for formation of new species. Now यहाँ पर एक वर्ड आया genetic variation. Let me change the color, okay, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. Genetic variation is responsible for formation of new species from the earlier one, right? What is genetic variation? Changes in DNA or changes in gene. Okay, gene क्या होता है, ये सब हमने last year पढ़ा था. It is nothing but a segment of DNA, right, which carries all the characteristic, okay, from parents to progeny. ठीक है. सो अगर जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज हो रहा है, जीन्स में वेरिएशंस आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि नए ऑर्गेनिजम्स भी फॉर्म होंगे, राइट? सो ये था बेसिक सा रीज़न. स्पेसिएशन में जो भी पॉइंट्स हम लोग को मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए हैं, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स एंड एनिमल इज़ द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ओके. एंड अनदर थिंग इज स्पीशीज़ क्या है, ठीक है, हर एक स्पीशीज़ अलग अलग जगह पे रहते हैं. एंड वाई दिस स्पेसिएशन ऑकर्स, ये क्यों होता है, इट ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. क्यों होता है, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन की वजह से. किसकी वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, ठीक है. सो लेट अस गो फर्दर. दिस इज द लास्ट स्लाइड, ओके. आफ्टर दिस आई विल शो यू अ वीडियो विच विल सपोर्ट, ओके, जो सपोर्ट करेगा हमारे एवोल्यूशन को, ठीक है. एंड यू विल कम टू नो हाउ ह्यूमन एवोल्यूशन डेवलप्ड, ओके, ये कैसे हुआ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, राइट? सो इफ़ वी सी प्रॉपरली अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, ओके, सो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ओके, मैंने पूरा ये चार्ट ही बना दिया है जिससे कि अच्छे से समझेंगे हम लोग. दिस इज़ 4th, 5th, 6th, okay, 7, 8 and 9, okay, there are 9 points, you know. ये 9 के 9 पॉइंट्स बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ओके. और उसमें से भी विच पॉइंट टू टेक, ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके. सो सबसे पहले देखते हैं 7 करोड़ ईयर्स अगो, ओके, दिस इज़ नॉट एज, दिस इज़ अगो, ओके, बोला था. देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, येस, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर बॉर्न टू डू मिस्टेक्स, ओके, राइट. तो 7 करोड़ ईयर्स अगो अ मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व्ड. इवॉल्व मतलब एक ऐसा प्रजाति पैदा हुआ जो एक मंकी की तरह दिखता था, ठीक है. द टेल ऑफ दीज मंकीज डिसअपियर्ड
ओके यही सेम मंकी का जो ये था, टेल था, जो पूंछ था, वो 4 करोड़ साल पहले क्या हो गया, वैनिश हो गया और डिसअपियर हो गया, राइट। ना उसके बाद क्या हुआ आफ्टर दैट, ये तो एवोल्यूशन तो होते रहेगा, उसके बाद उनके ब्रेन में क्या हुआ, एनलार्जमेंट हुआ, उनका ब्रेन का जो साइज था वो थोड़ा बढ़ा, एंड ऑल्सो हैंड्स, हाथ जो थे वो भी बढ़ने लगे, ठीक है। आफ्टर दैट एप लाइक एनिमल इवॉल्व, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एप लाइक एनिमल इवॉल्व, राइट। सो जो एप लाइक एनिमल इवॉल्व हुए, अभी इसमें एक छोटा सा स्टोरी सपोर्ट करता है, और स्टोरी नहीं मतलब मीन्स ये सही भी है, ठीक है। स्टिल डेट आज तक तो वही सपोर्ट किया है, आज तक पूरा जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसको, ठीक है। सो देखते हैं ये एप लाइक एनिमल के साथ हुआ क्या, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, जो भी चिंपैंजीज होते हैं ना, इनके साथ अपना जो डीएनए है इट मैचेस अबाउट 99.99%, ठीक है, सिर्फ 0.1% इज डिफरेंट, राइट। सो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अगेन देर इज़ a lot of different theories which supports the thing, okay। so देखते हैं हम लोग क्या है, ape like animal evolved, some of these animal reached southeast Asia while some stayed in Africa। कुछ क्या हुए, कहाँ पर पहुँचे, साउथ ईस्ट एशिया पहुँचे, और बाकी कुछ लोग किधर थे, अफ्रीका में ही रह गए, राइट। ये बोल रहे हैं सेग्रीगेट हो गए थे, ये जो भी एप लाइक एनिमल इवॉल्व हुए थे। आफ्टर दैट जो भी साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में इवॉल्व हुए थे, ये दो चीज़ों में बने, विच इज़ गिबॉन एंड ओरेंगुटन, राइट। ये दो चीज़ में इवॉल्व हुए, ठीक है, ओके। सो नाउ जो भी अफ्रीका में रह गए उनके साथ क्या हुआ, तो अगर देखा जाए तो अफ्रीकन इवॉल्व इनटू चिंपांजीज एंड गोरिल्ला अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है, 2.5 ठीक है, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो ये जो अफ्रीका में रह गए, अफ्रीकन जो भी ये थे एप्स थे, वो किस में इवॉल्व हो गए, चिंपांजीज एंड गोरिल्ला में, ओके। नाउ द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, राइट, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, लेट अस टेक अनदर स्टाइल, ओके। सो द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रामापिथेकस इवॉल्व इन ईस्ट अफ्रीका, राइट। जो भी फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल था, ठीक है, वो कैसा था, उसका नाम क्या था, उसका बेसिक नाम था रामापिथेकस, राइट, एंड इट इवॉल्व इन ईस्ट अफ्रीका, राइट। उसके बाद देखते हैं, दिस एप ग्रोन अप इनटू साइज बिकेम मोर इंटेलिजेंट अबाउट 40 lakhs years ago, राइट। यही जो एप है रामापिथेकस, इसका क्या हुआ, उसका ग्रोथ अच्छा हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद उसका जो बोल सकते हैं इंटेलिजेंस पावर बढ़ा, ठीक है, एंड ये कब हुआ, अबाउट 40 lakhs years ago, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें थी किसमें मेंशन की गई थी, अपने एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन में, राइट। सो दो चीज़ तो बड़ा क्लियर हो जाता है, देर आर नॉट ओनली वन टाइप ऑफ एवोल्यूशन। हम अगर एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग चीज़ है, अलग अलग एवोल्यूशन है, ओके। बट what things are more important, okay, of course humans are very important, ठीक है, because humans are also known as the dominating, okay, ये सबसे ज़्यादा dominating होते हैं through all the animals or you say all the species, ठीक है। so let us see a video जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, what human evolution is and human evolution के बारे में थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, right। so let us see the video, okay, and if you have any doubt till now just let me know, okay, right। so thank you so much for joining, but before I end up this slide or show you the video, पूरा जो video है about it is about 10 minutes, okay, and you have to see the full video, okay, just to know the evolution in a better way, okay। so thank you so much, okay, let's start with the video, okay।
star's life, there is a constant battle between energy pushing out and gravity pushing in. When it runs out of fuel, the star collapses and then explodes with the brightness of 1 billion suns. As the star is torn apart, it will fire out into space all the elements that it created in its life and death. These are new stars forming from the elements blown out by supernova explosions. New stars being born from the remains of dead ones. And it's from this universal process of death and rebirth that we emerged. Because it was in a nebula just like this, 5 billion years ago, that our sun was formed. Clouds of hydrogen collapse further and further under the force of gravity, and the life cycle of a new star has begun. A star was born that would come to be known as the Sun. Around it, a network of planets formed. Among them was the Earth. Debris left over from the formation of the solar system collides with the Earth. Earth began life as a molten hell. The early continents were still forming. The land was dominated by volcanoes, hostile and lifeless. Microbes began to bloom. These flourished in colonies of plant-like microbes that pumped out enormous volumes of oxygen. And it was this increase in oxygen that was the key to the rise of the animal kingdom. Organisms started using oxygen to respire, yielding a lot more energy, which allowed the development of more complex life. Just before complex life appeared, the world was in the grip of the biggest ice age in its entire history. And then suddenly, advanced organisms appeared. ओके सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. ओके, सो थैंक यू so much for joining me. Okay, and stay tuned for the further lectures.